डायग्राम बनाना चाहिए। मतलब इस टाइप की क्वेश्चन में क्या होता है, अगर स्टेटमेंट बहुत ज्यादा बड़ा होता है ना, लेंथी होता है, कोई स्टेटमेंट में कुछ कंडीशन होती है, तो प्लीज उसका डायग्राम बनाइए, क्वेश्चन बहुत इजी क्रैक हो जाएगा। देखते हैं। The area of the right triangle is 600 centimeter square if base of this triangle exceed by altitude by 10 centimeter। आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करा PQR। उसने बोल रखा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एरिया में आपको 600 देगा। तो सबसे पहले आपके सामने काम करा, एरिया का फॉर्मूला लिख दिया। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। एरिया मुझे पता है, बेस और हाइट के बारे में अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इक्वेशन नंबर 1 जैसा बोला गया वैसा काम करा। आगे बात करते हैं। बेस ऑफ ट्रायंगल एक्सीड, ये रहा बेस, ये रहा एल्टीट्यूड, ये रहा हाइपोटेन्यूज। तो जो बेस है वो एक्सीड कर गया, बढ़ गया। कितना बढ़ गया, एल्टीट्यूड से 10 आगे चले गए। तो ना एल्टीट्यूड पता है ना बेस पता है, मैं मान लेता हूं कि जो एल्टीट्यूड है वो x सेंटीमीटर है। तो अगर एल्टीट्यूड x सेंटीमीटर है तो बेस कितना हो गया, x + 10 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पाइथागोरस फॉर्मूला आता है आपको, बिल्कुल आता होगा। पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। दो साइड आपको पता है, तीसरी साइड मिसिंग थी, पाइथागोरस का रूल लगाया और ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड कर। सिंपलीफाई नहीं करा, एज इट इज हमने रहने दिया, अंडर रूट पे हमने एज इट इज यहां पे रहने दिया। क्यों ऐसा करा, आगे बात करेंगे। आपको बोला गया है कि तीनों डायमेंशन निकाल, मतलब तीनों साइड आपको राइट एंगल ट्रायंगल की पता करनी है। अच्छा ये जो साइड है ना, ये डिस्टेंस तो है, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव फॉर्म, तो x की वैल्यू आपको पॉजिटिव आएगी। अब इस कंडीशन का यूज करिए, x की वैल्यू निकालिए और जो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है उसको यहाँ पुट कर देना, यहाँ पुट कर देना, यहाँ पुट कर देना, तीनों डायमेंशन निकल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका बेस है, ये आपकी हाइट है। आपने बेस की जगह पुट कर दिया ये वैल्यू x + 10, हाइट आपका x आ गया। थोड़ा सिंपलीफाई करिए, 2 का सरने इधर क्रॉस कर दिया, ये एक्सपेंशन में आ गया। सिंपलीफाई सिंपलीफाई सिंपलीफाई, दिस इज योर परफेक्ट कोऑर्डिनेट इक्वेशन। नाउ चॉइस योर्स, आप चाहे तो फैक्टराइजेशन मेथड लगा सकते हैं या तो इसका नेचर निकाल सकते हैं। सबसे आसान तरीका नेचर लगा, तो इसका हमने नेचर ऑफ रूट निकाल लिया, मतलब हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला। ये हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करा जो कि आ रहा है आपका 4900 आ रहा है। ये किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 70 का होता है। यहाँ पे हमने ये रिलेशन लगा दिया, आपको b पता है, d पता है, a पता है, सबके रिपोर्ट कर दी। इसका परफेक्ट स्क्वायर तो 70 होता ही है। अब आपके सामने पहले बोला ये तो एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव फॉर्म, तो यहाँ पे 70 को हमने पॉजिटिव लिया है। सिंपलीफाई करा, x का आंसर आपका 30 आ गया। मतलब जो एल्टीट्यूड आ रहा है वो आपका 30 है। अब वही x की वैल्यू उठा के यहाँ पुट करना, यहाँ पुट करना, आपका बेस और आपका हाइपोटेन्यूज आपको पता चल जाए। आई होप आपको समझ में आया।